न शरीर शत्रु है, न शरीर मित्र है। हम जैसा उसका उपयोग करते हैं वह वैसा ही साबित होता है। शरीर बड़ा अद्भुत है। इस दुनिया में जो भी बुरा हुआ वह भी शरीर से हुआ, और जो भी शुभ हुआ वह भी शरीर हुआ। शरीर तो केवल एक उपकरण है, एक यंत्र है। साधना भी जरूरी है, क्योंकि बिना इस यंत्र को व्यवस्थित किए कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो सबसे पहला चरण है शरीर शुद्धि, और ये जितना शुद्ध होगा आपके अंतस के प्रवेश में सहयोगी हो जाएगा। नमस्कार, मैं मुंबई से महेश अग्रवाल आपका पीएमसी हिंदी टीवी चैनल में स्वागत करता हूँ। शरीर मात्र साधन है, संसार का भी और सत्य का भी। शरीर न तो शत्रु है, न मित्र है। शरीर साधन मात्र है। आप चाहें तो उससे पाप करें, आप चाहें तो उससे पुण्य करें, आप चाहें तो संसार में प्रविष्ट हो जाएं, और आप चाहें तो परमात्मा में प्रवेश पालें। शरीर मात्र साधन है। तो शरीर के संबंध में कोई दुर्भाव मन में न रखें। ऐसी बहुत सी बातें प्रचलित हमारे बीच में का शरीर दुश्मन है, शरीर पाप है, शरीर बुरा है, शरीर शत्रु है, इसका दमन करना है। बिल्कुल गलत है ये बात। न शरीर शत्रु है, न शरीर मित्र है। हम जैसा उसका उपयोग करते हैं वह वैसा ही साबित होता है। शरीर बड़ा अद्भुत है। शरीर बड़ा अद्भुत है। इस दुनिया में जो भी बुरा हुआ वह भी शरीर से हुआ, और जो भी शुभ हुआ वह भी शरीर हुआ। शरीर तो केवल एक उपकरण है, एक यंत्र है। साधना भी जरूरी है कि शरीर से शुरू हो, क्योंकि बिना इस यंत्र को व्यवस्थित किए कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता, और शरीर को बिना व्यवस्थित किए कोई आगे नहीं बढ़ सकता। तो सबसे पहला चरण है शरीर शुद्धि, और ये जितना शुद्ध होगा उतना ही आपके अंतस के प्रवेश में सहयोगी हो जाएगा। अब शरीर शुद्धि का क्या अर्थ है? शरीर शुद्धि का पहला अर्थ तो यह है, शरीर के भीतर, शरीर के संस्थान में, शरीर के यंत्र में कोई भी रुकावट, कोई भी ग्रंथि, कोई भी कॉम्प्लेक्स ना हो, तब शरीर शुद्ध होता है। अब ये समझिए, शरीर में कैसे कॉम्प्लेक्स या ग्रंथियां पैदा होती है। और अगर शरीर बिल्कुल निग्रंथ हो, उसमें कोई ग्रंथि ना हो, उसमें कोई उलझन ना हो, कोई अटकाव ना हो, तो शरीर शुद्ध स्थिति में होता है और अंतस प्रवेश में सहयोगी होता है। अगर आप क्रुद्ध होंगे, बहुत क्रोध करेंगे और क्रोध को प्रकट न कर पाएंगे, तो उस क्रोध की जो ऊष्मा, जो गर्मी पैदा होगी, वह आपके शरीर की किसी अंग में ग्रंथि पैदा कर देगी। आपने देखा होगा, क्रोध में हिस्टीरिया आ जाता है, क्रोध में कोई बीमारी आ सकती है, भय में कोई बीमारी आ सकती है। अभी तक जो सारे प्रयोग चलते हैं स्वास्थ्य के ऊपर, उससे मालूम पड़ता है कि 100 बीमारियों में से कोई 50% बीमारियां तो शरीर में होती ही नहीं है, मन में होती है। लेकिन मन की बीमारियां शरीर में ग्रंथियां पैदा कर देती हैं, और शरीर में अगर ग्रंथियां पैदा हो जाए, शरीर में अगर गांठें पैदा हो जाए, तो शरीर का संस्थान जकड़ जाता है और अशुद्ध हो जाता है। तो शरीर शुद्धि के लिए सारे योग ने, सारे धर्मों ने बड़े अद्भुत और क्रांतिकारी प्रयोग किए। अगर आप वो प्रयोग अपने शरीर पर करते हैं तो आप थोड़े दिनों में ही हैरान हो जाएंगे कि शरीर तो बड़ी अद्भुत जगह है, बड़ी अद्भुत बात है। तब ये आपको न शत्रु मालूम होगा, बल्कि मंदिर मालूम होगा जिसके भीतर परमात्मा विराजमान है। तब ये आपको दुश्मन मालूम नहीं होगा, ये आपको बड़ा साथी मालूम होगा। तब आप इसके प्रति अनुग्रहित होंगे, क्योंकि शरीर आपका नहीं है, पदार्थ से बना है। आप भिन्न हैं और शरीर भिन्न है। फिर आप इस शरीर का अद्भुत उपयोग कर सकते हैं। तब आप शरीर के प्रति बड़े ग्रेटिट्यूड, बड़ी कृतज्ञता का अनुभव करेंगे कि शरीर आपका कितना साथ दे रहा है। तो शरीर में ग्रंथियां पैदा न हो, यह शरीर शुद्धि का पहला चरण है। पर हमारे शरीर में तो बहुत ग्रंथियां हैं। एक सज्जन मित्र मिलने आए मेरे, बोले मैं बहुत दिनों से कुछ किसी धर्म की साधना करता हूँ, मन बड़ा शांत हो गया है मेरा। मैंने उनसे कहा, मुझे तो आपका मन शांत नहीं दिखाई पड़ता। तो वे बोले, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं?
मैंने उनसे कहा, जितनी देर से आप आए हैं आपके दोनों पैर हिल रहे हैं, आप दोनों पैरों को बैठे तो हैं लेकिन आप हिला रहे हैं, तो यह असंभव है कि किसी का मन शांत हो और पैर इस भांति हिले। क्योंकि शरीर में जो भी कंपन है ये मन के कंपन से पैदा होता है, और मन का कंपन जितना कम होने लगता है शरीर उतना ही स्थिर मालूम होना होता है। ये जो बुद्ध और महावीर की मूर्तियाँ जो बिल्कुल पत्थर जैसी मालूम होती है ना, अगर वो दोनों बैठे भी होते ना तो बिल्कुल ऐसे ही मालूम होते। ये मूर्तियाँ ही पत्थर जैसी नहीं मालूम होती, इन दोनों को अगर आपने देखा होता तो ये भी बिल्कुल पत्थर जैसे ही मालूम होते। हमने इनकी पत्थर की मूर्तियाँ व्यर्थ ही नहीं बनाई, उसके पीछे कारण था। कभी ये बिल्कुल पत्थर जैसे मालूम होने लगे, इनके भीतर के कंपन विलीन हो गए। ये कंपन जितना जरूरत होती उतने सार्थक होते, अन्यथा विलीन ही थे। तो जब आप पैर हिला रहे हो तो आपके भीतर इस अशांति से जो एनर्जी पैदा हो रही है, जो शक्ति पैदा हो रही है, उसको अगर बाहर निकलने का कोई रास्ता न मिले तो वह पैरों में कंपित होकर के वह निकल रही है। जब एक आदमी क्रोध में होता है तो उसके दांत बिछ जाते हैं, मुट्ठियां बंध जाती। क्यों? उसकी आंखों में खून उतर आता है। क्यों? आखिर मुट्ठियां बांधने का क्या प्रयोजन? अगर आप अकेले में किसी पर क्रुद्ध होंगे तो भी आपकी मुट्ठियां बंध जाएगी। वहां कोई है नहीं मारने के लिए कि जिसको आप मारें, आप अकेले में हैं। लेकिन जो शक्ति क्रोध से पैदा हो रही है उसका आप निष्कासन कैसे होगा? हाथ के स्नायु खींच करके उस शक्ति को व्यय कर देते हैं। परंतु आज की सभ्यता ने बहुत दिक्कत पैदा करती है। असभ्य आदमी का, जिसको हम असभ्य कहते हैं ना, उसका शरीर हमसे ज़्यादा शुद्ध होता है। एक जंगली, एक आदिवासी का शरीर हमसे बहुत शुद्ध होता है, उसमें ग्रंथियां नहीं होती, क्योंकि उसके भावावेग अपने सहज में प्रकट कर देता है, और हम अपने भावावेगों को दबा लेते हैं। एक उदाहरण समझिए, आप दफ्तर में हैं, आप कहीं नौकरी करते हैं और आपके मालिक ने कुछ कहा, आपको क्रोध तो आया लेकिन आप मुट्ठियां भींच नहीं सकते। लेकिन क्रोध से जो शक्ति पैदा हुई उसका क्या होगा? शक्ति कभी नष्ट नहीं होती है, कोई शक्ति नष्ट नहीं होती है। अगर आपने मुझे गाली दी और मुझे क्रोध आ गया और यहाँ इतने सारे लोग हैं और मैं प्रकट नहीं कर सकूं, न मैं दांत भींच सका, न मैं हाथ खींच सका, न आपको बदले में गाली बक सका, न मैं गुस्से में कूद सका, न मैं पत्थर उठा करके मार सका, तो जो शक्ति हुई पैदा उसका क्या होगा? जो मेरे भीतर पैदा हो गई है वह शक्ति मेरे शरीर के किसी अंग को क्रिपल्ड कर देगी। उसको क्रिपल्ड करने में, वह विकृत करने में वह शक्ति व्यय हो जाएगी और एक ग्रंथि पैदा हो जाएगी। तो हमारे शरीर में बहुत सी ऐसी ग्रंथियां हैं और आप हैरान होंगे, आपको तो ऐसा कुछ पता ही नहीं है। तो एक प्रयोग करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कितनी ग्रंथियां। क्या आपने कभी ख्याल किया, अकेले किसी कमरे में आप जोर से दांत बिचकाने लगते हैं या आईने में जीभ दिखाने लगते हैं या गुस्से में आंख फाड़ने लगते हैं, तो आप अपने पर हंसेंगे, ये मैं क्या कर रहा हूँ? हो सकता है आप नहा रहे हो, स्नान करें और अचानक आप कूदें, आप हैरान हो जाएंगे, मैं क्यों कूदा? या आईने में देख करके आपने दांत क्यों बिछाए, या आपसे जोर से गुनगुनाने का मन क्यों हुआ? किसी दिन आधा घंटे, किसी सप्ताह में एकांत कमरे में बंद हो जाए और आपका शरीर जो करना चाहे उसे करने दे। आप बहुत हैरान होंगे। हो सकता है आपका शरीर नाचे, जो करना चाहे करने दे, आप उसे बिल्कुल ना रोकें। आप बहुत हैरान होंगे। हो सकता है आपका शरीर नाचे, हो सकता है आप कूदें, हो सकता है आप चिल्लाएं, हो सकता है आप किसी काल्पनिक दुश्मन पर टूट पड़ें, या हो सकता है आपको पता चलेगा तब ये क्या हो रहा है। ये जो सारी ग्रंथियां जो दबी हुई है और मौजूद है और निकलना चाहती है, लेकिन समाज के भय से, सभ्यता के भय से आप निकलने नहीं देते हैं। ऐसी आपका शरीर ऐसी बहुत सी ग्रंथियों का घर बना हुआ है। शरीर जो ग्रंथियों से भरा हुआ है वह शरीर अशुद्ध है, वह अंतस में भीतर प्रवेश कर नहीं कर सकता। तो योग का पहला चरण है शरीर शुद्धि, और शरीर शुद्धि का पहला चरण है शरीर की ग्रंथियों का विसर्जन। तो पहली बात, जो आपके शरीर में पुरानी ग्रंथियां, उसका विसर्जन और नई ग्रंथियां नहीं बनाए। नई ग्रंथियां ना बने और पुरानी जो ग्रंथियां उसका विसर्जन कैसे होगा? क्या उपाय करेंगे?
महीने में 1-2 बार अकेले कमरे में बंद हो जाएं और शरीर जैसा चाहे वैसा करने दें। अगर शरीर कपड़े फाड़ करके फेंकें, नग्न होकर के नाचने का मन हो तो नाचें, सारे कपड़े फेंक दें। आप हैरान हो जाएंगे, आधे घंटे की उस उछल कूद के बाद आप बहुत रिलैक्स्ड, बहुत शांत और बस स्वस्थता का अनुभव करेंगे। या आपको बात तो अजीब लगेगी, लेकिन आप करके देखें, आप बहुत शांत अनुभव करेंगे। आपको हैरानी होगी कि ये शांति कैसे आ गई। ये जो आप व्यायाम करते हैं ना, या घूमने चले जाते हैं, उसके बाद जो आपको हल्कापन लगता है, उसका क्या कारण है? क्योंकि आप जो व्यायाम करते हैं, जो आप घूमते हैं, उसमें आपकी बहुत सी ग्रंथियां विसर्जित हो जाती हैं। आपको पता है ना, आपका जो लड़ने का मन होता है लोगों से, उलझने का जो मन होता है, उसका कारण क्या है? क्योंकि आपके भीतर बहुत सी शक्तियां ग्रंथियों की तरह मौजूद है और वो विसर्जित होना चाहती हैं। इसीलिए आप बिल्कुल उत्सुक होते हैं कि कोई मिल जाए और कुछ हो जाए। आपको ख्याल में है, पहले 2 महायुद्ध हुए। उन महायुद्धों में आप जल्दी सुबह से अखबार पढ़ते हैं, बहुत उत्सुकता से। सारी दुनिया में बड़ी खूबियों की बातें घटित होती हैं। युद्ध के समय 2 बात घटित हुई। एक तो दुनिया में आत्महत्याएं एकदम कम हो गई। जब पिछला महायुद्ध हुआ और उसके पहले महायुद्ध हुआ, तो मनोवैज्ञानिक बहुत हैरान हुए कि आत्महत्याएं कम क्यों हो गई एकदम से। जब तक युद्ध चला तब तक आत्महत्याएं हुई नहीं। सारी दुनिया में आत्महत्याओं का अनुपात एकदम गिर गया। क्या कारण था? मनोवैज्ञानिक बहुत परेशान हुए। उन दिनों लोगों ने हत्याएं भी नहीं की, खून भी नहीं हुए, आत्महत्याएं भी नहीं हुई। और एक और बड़ी बात हुई, मानसिक रूप से बीमार लोगों की भी संख्या बहुत कम हो गई। मनोवैज्ञानिक को अंत में समझ में आया कि युद्ध की जो खबरें थी, उसमें जो जोशो खरोश था, उसमें मनुष्य की बहुत सी ग्रंथियां विसर्जित हो गई और उन ग्रंथियों ने उनको बचा लिया। युद्ध की खबरें आप सुनते हो तो आप किसी न किसी तरह से उसमें संलग्न हो जाते हो। आपका क्रोध, समझ लीजिए आप गुस्से में आ गए। अगर आप हिटलर के प्रति गुस्से में आ गए तो लोग हिटलर की मूर्ति बना करके जला देंगे, नारे लगाएंगे, चिल्लाएंगे, घर में बैठ करके हिटलर को गालियां देंगे। एक काल्पनिक दुश्मन, हिटलर तो आपके सामने मौजूद नहीं है, लेकिन इस करने में आपकी बहुत सी ग्रंथियां विसर्जित हो जाएगी और उसका परिणाम आपको मानसिक स्वास्थ्य मिलेगा। तो इसलिए आप हैरान होंगे, हम चाहते हैं कि युद्ध ना हो, लेकिन भीतर से हमारा मन चाहता है कहीं कि युद्ध हो। युद्ध के वक्त लोग काफ़ी खुश नज़र आते हैं। हालांकि खतरा तो बहुत उपद्रव का होता है, लेकिन लोग खुश नज़र आते हैं। जब हमारे ऊपर चीन का हमला हुआ, तब पूरे देश में एक शक्ति का संचार हुआ। क्या कारण था उसका? उसका कारण था हमारी आपकी बहुत सी ग्रंथियां जो शरीर में बंधी हुई थी, वे उस गुस्से में निकली और हम हल्के हो गए। जब तक दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके शरीर अशुद्ध हैं, तब तक युद्ध से नहीं बचा जा सकता। युद्ध तब समाप्त होगा तब जब लोगों के शरीर इतने शुद्ध होंगे कि उनकी ग्रंथियां, उनके पास कोई ग्रंथियां युद्ध में विसर्जित करने को नहीं होंगी। आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, जब तक लोगों के शरीर की शुद्ध स्थिति में नहीं आएंगे, तब तक इस दुनिया में कभी युद्ध बंद हो ही नहीं सकते। कोई कितनी कोशिश कर ले, युद्ध का मजा लेने के लिए लोग युद्ध रहेंगे। हम जब आपस में लड़ते हैं तब मजा आता है ना? जरा विचार करना, आपको लड़ने में मजा आता है, चाहे वो लड़ाई किसी भी तल की। श्वेतांबर जैन दिगंबर जैन से लड़ता है, हिंदू मुसलमान से लड़ता है, लड़ाई का तल कोई भी हो सकता है। आप हैरान होंगे, आप देखते हैं एक एक छोटा छोटा धर्म बनता है, फिर उसमें भी टुकड़े होकर के 20-20 संप्रदाय बन जाते हैं। ये फिर एक संप्रदाय में फिर छोटे संप्रदाय बन जाते हैं। क्या कारण है? लोगों के शरीर अशुद्ध है और ग्रंथियों से भरे हुए हैं। उनको लड़ने का कोई बहाना चाहिए, वो कोई छोटा सा बहाना ढूंढ लेंगे और लड़ेंगे, और लड़ने से उनको राहत मिलेगी, हल्कापन आ जाएगा। तो शरीर शुद्धि प्राथमिक चरण है साधना का। ये जो आपके अंदर पुरानी ग्रंथियां शरीर के अंदर, उसका विसर्जित करने का एक तो यह उपाय है कि आप एकांत के अंदर बिल्कुल जंगली हो जाएं, यानी छोड़ दे सारा ख्याल, कमरा बंद कर लें और सारी परतें सभ्यता की जो आपने अपने ऊपर लाद रखी वे सब छोड़ दें और फिर होने दें। शरीर क्या करता है उसे देखें आप। वह नाचता है, कूदता है, गिरता है, पड़ा रह जाता है, घूंसे ताकता है, काल्पनिक दुश्मन को मारता है, छुरी मारता है, गोली चलाता है, क्या करता है उसे देखें और चुपचाप करने दें।
1-2 महीने तक प्रयोग करके देखें, बहुत हैरान हो जाएंगे और आप पाएंगे आपके शरीर ने एक अद्भुत सरलता, एक सात्विकता, एक शुद्धि को उपलब्ध किया है। जो पुरानी ग्रंथियां हैं शरीर में, उनकी निर्जरा होगी, विसर्जन होगा। इसीलिए पुराने साधक जंगलों में चले जाते थे और एकांत पसंद करते थे, और कोई नहीं चाहते कि भीड़ वहाँ आए। उनके कुल कारणों में सबसे बड़ा एक कारण यह भी था, उन एकांत में आपको पता नहीं महावीर ने क्या किया, आपको पता नहीं बुद्ध ने क्या किया। कोई किताबें नहीं कहती है कि उन्होंने जंगलों में क्या किया। उन पहाड़ों पर जब वे थे तो वो क्या कर रहे थे। और मैं आपको यह कहता हूँ, यह हो ही नहीं सकता कि उन्होंने यह नहीं किया हो और अपने शरीर की ग्रंथियां विसर्जित नहीं की हो। और महावीर को तो हम निर्ग्रंथ कहते हैं। क्या अर्थ हो उसका? सारी ग्रंथियां क्षीण हो गई जिसकी। तो सारी ग्रंथियों का प्रारंभिक चरण शरीर है, और शरीर की ग्रंथियां जो पीछे पकड़ी हैं उनको विसर्जित करना। आपको पहले तो अजीब सा लगेगा, हो सकता है जोर से हंसी भी आ जाए कि ये क्या पागलपन कर रहे हैं, कूद रहे हैं, हंस रहे हैं जोर से। हो सकता है आपको खूब रोना है तो जोर से, आप बहुत हैरान होंगे। आप बिल्कुल छोड़ दे ख्याल किसी का भी। अगर आपको मैं ये कह दूं कि आप बिल्कुल मुक्त हैं, तो कई लोग अभी रोने लगेंगे, कई लोग जोर जोर से हंसने लगेंगे। कोई रुदन जो आना चाहा होगा, जो कोई भीतर दबा रहा है, जो बिल्कुल वह निकल जाएगा। कोई हंसी जो फूट पड़नी चाहिए थी लेकिन आपने रोक ली थी, ग्रंथि बनकर रुकी हुई थी, अब वह निकलेगी। बहुत एब्सर्ड मालूम होगा, ये क्या हो रहा, लेकिन ये होता है। तो इसका एकांत में प्रयोग करें शरीर शुद्धि के लिए। जो पुरानी ऊपर आपकी ग्रंथियां वे हल्की हो जाएगी। और दूसरी बात, नई ग्रंथियां ना बने, इसका भी प्रयोग करें। अभी हमने चर्चा की पुरानी ग्रंथियों के विसर्जन के लिए, पर नई ग्रंथियां आप रोज बनाए चल रहे हैं। आपको अभी कोई अपशब्द कह दिया, आपके भीतर क्रोध उठा, लेकिन आपकी सभ्यता और शिष्टता उस क्रोध को प्रकट नहीं करने देगी। एक शक्ति का पुंज आपके भीतर घूमेगा, वह कहाँ जाएगा? वह किन्हीं रसों को सिकोड़ करके इर्छा तिरछा करके बैठ जाएगा। इसीलिए क्रोधी आदमी की चेहरे में, आंखों में, और शांत आदमी के चेहरे और आंखों में फर्क होता है। क्यों? क्योंकि वहां किसी क्रोध के वेग ने किसी चीज को विकृत नहीं किया है। तब शरीर अपने परिपूर्ण सौंदर्य को उपलब्ध होता है, जब उसमें कोई ग्रंथियां नहीं होती। यानी शरीर के सौंदर्य का और कोई अर्थ नहीं है। आंखें तब बड़ी सुंदर हो जाती है, तब कुरूप से कुरूप शरीर भी सुंदर दिखने लगता है। मोहनदास करमचंद गांधी का शरीर कुरूप था जब वे युवक थे, लेकिन जैसे जैसे वे बूढ़े होते गए उनमें एक अभिनव सौंदर्य आया जो अद्भुत था। यह सौंदर्य शरीर का नहीं था, यह ग्रंथियों के क्षीण होने का था। बहुत कम लोग उसे पहचाने होंगे और समझे होंगे। गांधी कुरूप थे, इसमें कोई शक नहीं। गांधी का शरीर किसी भी सौंदर्य के मापदंड से सुंदर नहीं था। अगर आप उनके पुराने चित्र देखेंगे बचपन के, तो बहुत कुरूप है। उनकी जवानी भी कुरूप है, लेकिन जैसे जैसे वे बूढ़े होते गए कुछ कुछ सुंदर होते गए। और बुढ़ापे में तो आदमी और भी असुंदर होता जाता है। अगर जीवन का ठीक विकास हो तो जवानी उतनी सुंदर नहीं होती जितना बुढ़ापा सुंदर होता है, क्योंकि जवानी में तो बड़े वेग होते हैं, बुढ़ापा निरावेग हो जाता है। अगर ठीक से विकास हो तो बुढ़ापा सुंदरतम क्षण है जीवन का, क्योंकि उस वक्त सारे वेग क्षीण हो जाते हैं, सारी ग्रंथियां विलीन हो जाती है, अगर ठीक से विकास हुआ हो तो। इसीलिए अगर आप ख्याल करेंगे कि कैसे यह विकृति इकट्ठी होती है शरीर के वेग की। आपको अपमानजनक शब्द कहा और आप में क्रोध, एक शक्ति पैदा हुई, और वह शक्ति नष्ट नहीं होती। कोई शक्ति नष्ट नहीं होती, बस उसका उपयोग होना चाहिए। अगर उसका उपयोग नहीं होगा तो आपको विकृत करके नष्ट हो जाएगी। तो उसका उपयोग करिए। अब कैसे उपयोग करेंगे? समझ लीजिए आपको क्रोध आ रहा है और आप अपने दफ्तर में बैठे हुए, आपको बहुत जोर से क्रोध आया पर आप उसको प्रकट नहीं कर सकते। तब आप एक काम करिए, उस शक्ति को जो पैदा हुई है, एक क्रिएटिव ट्रांसफॉर्मेशन करिए उसका। अपने दोनों पैरों को जोर से सिकोड़िए। वे पैर तो आपको किसी को दिखाई नहीं पड़ रहे, तो इन दोनों पैरों की सारी मसल्स को जोर से सिकोड़िए, जितना सिकोड़ सकें। स्टफ करिए, पूरा का पूरा खींचते जाइए जब तक आपकी सामर्थ्य के कैपेसिटी के बाहर हो जाए खींचना, तब तक। और फिर एकदम से उसको रिलैक्स कर दीजिए। आप हैरान हो जाएंगे, आपका क्रोध चला गया और आपके पैर की मसल सुंदर हो जाएंगी।
आपके पैरों की मसल्स का व्यायाम हो गया। वह जो क्रोध का बैग उठा था उसने विकृत कुछ नहीं किया, बल्कि आपके पैरों को और सुंदर करके चला गया। तो आपके शरीर के जो अंग कमजोर हैं उनको क्रोध के माध्यम से सुंदर कर लीजिए, स्वस्थ कर लीजिए। वह एनर्जी जो पैदा हुई है उसका क्रिएटिव और सृजनात्मक उपयोग हो जाएगा। अगर आपके दोनों हाथ कमजोर हैं, अपने दोनों हाथों को जोड़ते बीचिए। वह सारी शक्ति जो क्रोध की पैदा हुई है उन हाथों में लगेगी। अगर आपका पेट कमजोर है तो सारे पेट के हाथों को अंदर से कोड़िए और उस क्रोध की शक्ति को उस भाव में कल्पित कीजिए कि वह जाकर के पेट की सारी नसों को सिकोड़ने में व्यय हो रही है। आप हैरान होंगे, आप 2 मिनट बाद पाएंगे आपका क्रोध विलीन हो गया और शक्ति उपयुक्त हो गई, शक्ति का प्रयोग हो गया। शक्ति तो हमेशा से तटस्थ है, यानी क्रोध की जो शक्ति पैदा हो रही है वह बुरी नहीं है, उसका क्रोध की तरह उपयोग हो रहा है। उसका दूसरा उपयोग करिए। अगर उसका दूसरा उपयोग नहीं करेंगे वह शक्ति तो काम करेगी, क्योंकि शक्ति तो बिना कार्य के जाने वाली नहीं है। वह शक्ति तो काम करेगी। अगर हम उसका उपयोग सीख लेंगे तो हमारे जीवन में क्रांति ला देगी। तो पुरानी ग्रंथियों को निर्जरा और नई ग्रंथियों का सृजनात्मक उपयोग, शरीर शुद्धि के लिए 2 प्राथमिक चरण हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सारे योग के आसन मूलत शरीर के सृजनात्मक उपयोग के लिए, प्राणायाम शरीर की शक्तियों का सृजनात्मक उपयोग करने के लिए है। तो जो व्यक्ति अपने शरीर की शक्तियों का सृजनात्मक उपयोग नहीं करेगा, वे शक्तियां जो कि उसके लिए वरदान हो सकती थी, वे उसके लिए अभिशाप हो जाएगी। हम अपनी ही शक्तियों से पीड़ित हैं। अगर ये हमारा दुर्भाग्य कि हमारे पास शक्तियां हैं और हम उनसे पीड़ित हैं। जीसस क्राइस्ट के जीवन की घटनाओं का उल्लेख करता हूँ। वे एक गांव से निकले। उन्होंने एक आदमी को एक छत पर जोर जोर से गालियां बकते हुए, अश्लील बातें बकते हुए देखा। वे सीढ़ियां चढ़ करके उसके पास गए और उन्होंने कहा, मेरे मित्र, यह तुम क्या कर रहे हो? अपने जीवन को इस अश्लील बकवास में क्यों खर्च कर रहे हो? प्रतीत होता है तुमने शराब पी ली। उस आदमी ने आंख खोली, उसने ईसा को पहचाना। उसने उठ करके ईसा को हाथ जोड़े और उसने कहा, मेरे प्रभु, मैं तो बिल्कुल बीमार था, मैं तो मरणासन्न था, तुमने अपने आशीर्वाद से मुझे ठीक कर दिया था। क्या तुम भूल गए ये बात? अब मैं परिपूर्ण रूप से स्वस्थ हूं, लेकिन इस स्वास्थ्य का क्या करूं? तो चलो शराब पी लेते। ईसा बहुत हैरान हुए। उस व्यक्ति ने क्या कहा, अब तो मैं परिपूर्ण स्वस्थ हूं, लेकिन इस स्वास्थ्य का क्या करूं? चलो अब शराब पी लेता हूं, जो बनता है वह करते हैं। ईसा बहुत दुखी नीचे उतरे। वे गांव के अंदर गए। एक आदमी को उन्होंने एक वेश्या के पीछे भागते हुए देखा। उन्होंने उसे रोका और कहा, मित्र, अपनी आंखों का क्या उपयोग करे? उसने ईसा को पहचाना और कहा, आप भूल गए, मैं तो अंधा था। आपने हाथ रख करके मेरी आंखें एक बार में ठीक कर दी। अब इन आंखों का मैं क्या करूं? ईसा बहुत दुखी मन से उस गांव से वापस लौटते थे। एक आदमी गांव के बाहर छाती पीट करके रो रहा था। ईसा ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, क्यों रो रहे हो? जीवन में तो बहुत आनंद है, जीवन रोने के लिए नहीं है। उसने ईसा को पहचाना और उसने कहा, अरे भूल गए, मैं मर गया था और कब्र में लोग मुझे ले जा रहे थे। तुमने अपने जादू से मुझे जिंदा कर दिया, लेकिन मैं अब इस जीवन का क्या करूं? ये कहानी बिल्कुल काल्पनिक और झूठी सी मालूम होती है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम इस जीवन का क्या कर रहे हैं? हमारे पास जो जीवन में हमारे को शक्तियां मिली है, उस सबसे हम स्वयं अपना विनाश कर रहे हैं, अपना डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। जीवन के 2 ही रास्ते हैं। वे शक्तियां आपके शरीर और मन में हैं, उनका विनाश कर लें, यही नरक का रास्ता है। और जो शक्तियां और ऊर्जाएं, जो एनर्जी आपके भीतर है, उसका सृजनात्मक उपयोग कर लें, यही स्वर्ग का रास्ता है। सृजन स्वर्ग है, विनाश नरक है। अपनी शक्तियों का सृजनात्मक, सारी शक्तियों का सृजनात्मक उपयोग कर लें तो उसने स्वर्ग की तरफ चरण रखने शुरू कर दिए। और जो अपनी शक्तियों का विनाशात्मक उपयोग कर ले, वह नरक की तरफ जा रहा है। और कोई मतलब, आप पूछे अपने आप से क्या कर रहे हैं? जब एक आदमी क्रोध भरता है क्रोध से, तो क्या समझते हैं? कितनी शक्ति, कितने डायनेमिक फोर्स पैदा होती है। क्या आपको पता है? एक कमजोर आदमी भी क्रोध में आकर के ऐसी चट्टान उठा सकता है जो कभी भी शांत क्षणों में उठाने की कल्पना नहीं कर सकता। क्या आपको पता है? एक क्रुद्ध आदमी अपने से बहुत बलिष्ठ शांत आदमी को भी क्षण भर में परास्त कर सकता है। PMC हिंदी बदले जीवन।